जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की भर्ती प्रक्रिया का फिजिकल चल रहा। अब आपका जो फिजिकल है वो 2 दिन का रह गया, यानी 24-25 को आपका फिजिकल हो जाएगा। और जितने कैंडिडेटों की डेट चेंज हुई होगी और कुछ अलीगढ़ वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपको पता है कि अलीगढ़ में पानी बरस गया था जिसकी वजह से ग्राउंड गीला हो गया था, तो उन लोगों की रनिंग है वो कैंसिल कर दी गई थी। उन लोगों की रनिंग है वो 27 फरवरी आपको डेट है दी गई थी, यानी 2 दिन तो आपके ऑफिशियली जो डेट आई उसमें रनिंग होगी और जो रिजर्व डे रखा गया था 27 फरवरी उसमें आपकी रनिंग होगी। यानी 3 दिन आप मान कर चलिए, 3 दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग के रह गया। तो आज का रनिंग का परसेंटेज क्या रहा है, कितने बच्चे फेल हुए और क्या फेल होने की वजह रहे, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। जितने कैंडिडेट हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग पास कर चुके हैं उनके सारे के सारे कैंडिडेटों के मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि कट ऑफ बता दीजिए कि मेरे इतने नंबर बनाए, मेरे सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जितने कैंडिडेट रनिंग करने गए हैं वो भी कैंडिडेट जब से उनकी रनिंग स्टार्ट हुई तब से वो लगातार इसी चीज के लिए परेशानी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ बाद में बताई जाएगी, पहले आप लोग ये समझो कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज भी चक्कर काउंट करना भूल गए हैं। रनिंग करने के दौरान उनके पास पर्याप्त समय था लेकिन एक राउंड एक्स्ट्रा नहीं लगाए। लेकिन इतनी बड़ी गलती, इस गलती का भुगतान है आप स्वयं ही कर रहे हो, क्योंकि आपके नंबर अच्छे थे फिर भी आपने इतनी बड़ी गलती की है। तो आने वाले समय में जिनकी भी रनिंग है 25 में और 27 फरवरी 2 दिन में है, तो आप लोग गलती मत करो, ठीक है। और आज आपका जो फेल परसेंटेज रहा है वो थोड़ा कम रहा है पिछले दिनों की अपेक्षा, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि लगातार 2 से 3 दिन ऐसे रहे कि जिनमें लगातार इतने कैंडिडेट फेल हुए जितने कैंडिडेटों ने सोची नहीं थी। और अच्छे अच्छे नंबर वाले तो कैंडिडेट फेल हो ही रहे, साथ के साथ कम नंबर भी थे जिनका नॉर्मल मिला था वो भी कैंडिडेट फेल हो गए हैं, ठीक है। कोई कैंडिडेट है 10 सेकंड से, कोई कैंडिडेट 15 सेकंड से, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उन्हें रनिंग स्टार्ट करा 2 से 3 राउंड मारो उन्हें चक्कर आते जा रहे हैं। बताओ, आपने रनिंग करने की आपने प्रैक्टिस की होगी तो कैसा आपने स्टेमिना बनाया जब आप 2 से 3 राउंड के बाद ही आपको चक्कर आने लगे। ये खुद आप लोग इस बात को सोचो कि तैयारी जब आपकी अच्छी नहीं थी तो क्यों गए वो अच्छी बात है, लेकिन तैयारी इतनी अच्छी बना करके जाते कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता। अब वो कैंडिडेट जो चक्कर काउंट करना, जो रेस नहीं लगा पा रहा, ये कैंडिडेट वो है जिनका नॉर्मल के साथ हुआ है। अरे कम से कम आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो कम से कम आप रनिंग की प्रैक्टिस अच्छी करो। अभी कट ऑफ अगर आपकी कम चली गई तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाता, ठीक है। और अभी तो उम्मीद नहीं है कट ऑफ कम जाने की, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे फेल हुए ना उस हिसाब से आपको पता ही कट ऑफ का थोड़ा बहुत इजाफा तो आपको होने वाला और अच्छा खासा इजाफा होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट जिनके 210 प्लस हैं ओबीसी कैटेगरी में वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि 210 ओबीसी प्लस कट ऑफ है, फाइनल नहीं लगने वाली है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा, इससे कम ही रहेगी। और जितने भी कैंडिडेट हैं आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी रनिंग का रिपोर्टिंग टाइम रनिंग का 8:30 बजे था, उन लोगों को आपको 10 से 10:30 के बीच में आपकी रनिंग है वो कंप्लीट करा दीजिए। सभी जगह पर कंप्लीट हो जाए और कुछ पीएससी बटालियन में आपकी रनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जो चार्ट आया था उस चार्ट के अकॉर्डिंग तो सब जगह 1050 बुलाए गए थे, वो एक एक्सपेक्टेड था, ठीक है। और जब आपको आ गया तब आपको पता है कि सभी जगह का फिजिकल है वो कंप्लीट है नहीं हुआ था। बच्चों को ज्यादा ही बुलाया किसी किसी सेंटर पर, लेकिन एक मिनिमम थे कि 1050 कैंडिडेट है बुला ही जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कैंडिडेटों को बुला लिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट अनुपस्थित भी रहे, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी के वाले जो कैंडिडेट थे उनका यूपी पुलिस में भी हुआ था और उन्हें एसएससी जीडी है वो ज्वाइन कर ली थी, जिनकी मनपसंद पोस्ट में लगी उन्होंने वो ज्वाइन कर ली। बहुत सारे कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत सारे जो अनुपस्थित है वही कैंडिडेट है और किसी न किसी का दूसरी पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है तो वो यूपी पुलिस की ऑनलाइन रनिंग करने नहीं गए। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि जिनकी रनिंग नहीं निकल रही है वो अच्छी खासी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे थे, पीसीएस की, यूपीएससी की, ठीक है, और उनकी वजह से उनकी रनिंग नहीं निकली क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। वो बात एक अलग है, लेकिन जो मेन बात है जो फेल परसेंटेज रहा है वो आपका आज है कम से कम 5 से 7% रहा है। ज्यादा कैंडिडेट आज फेल नहीं हुए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाली जो 2 दिन का समय शेष रहेगा इसमें सारे के सारे कैंडिडेट पास हो जाए, कोई भी कैंडिडेट रनिंग में फेल ना हो। आप देखो फेल वही कैंडिडेट हो जाएंगे जिनको इंजरी की समस्या थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट देख रहा हूँ कि लगातार जिनको इंजरी की समस्या थी वो रनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिसके भी अगर इंजरी है तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक दौड़ना। पैर फ्रैक्चर बहुत सारे कैंडिडेटों को हो गया, आपको पैर फ्रैक्चर नहीं करा, अगर आपको लग रहा है कि आपसे रनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो आप लोग हट जाओ,
ठीक है, पैर टूटने से अच्छा ही है, लेकिन जब तक आपके स्टेमिना और आपके शरीर में जान है तब तक तो आप लोग रनिंग कर ही सकते हो। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब मुझ पर नहीं हो पाएगा, तो आप पैर टूटने से अच्छा है कि आप अलग हट जाओ, यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और आप तैयारी भी दूसरी कर लो, क्योंकि जो कैंडिडेट्स में फेल हो जाएंगे उनके पास यूपीएसआई का मौका जरूर बनने वाला है। ठीक है, और जो तैयारी तो हर एक कैंडिडेट करेगा, चाहे वो 60,200 वाले जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो भी यूपीएसआई की तैयारी करेंगे। तो जो लोगों के पास अभी मौका है तो आप अभी से लग जाओ। आप लोग ये मत सोचो कि वैकेंसी आएगी उसके बाद हम यूपीएसआई की तैयारी करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी जल्दी करा लिया जाएगा। तो अभी से आप लोगों की तैयारी में लगे रहिएगा। अब कट ऑफ को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही कि कट ऑफ इतने नंबर बढ़ेगी, कट ऑफ उतने नंबर बढ़ेगी। कट ऑफ जब डिसाइड होगी जब इतना डाटा पता चल जाएगा कि हाँ किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं फेल हुए हैं और एवरेज स्कोर कितना निकल करके आ रहा है। अभी देखो कि बहुत सारे कैंडिडेट जो आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपने दोस्त से पूछो तो वो आपको अपने रियल नंबर नहीं बताएगा, और आप लगातार कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कोई भी कैंडिडेट है अपने रियल नंबर नहीं बताता है। ठीक है, इतना तो मुझे पता है, या तो वो कम नंबर बताएगा या फिर अपने नंबर से वो 2-3 नंबर है एक्स्ट्रा ही बताएगा। चाहे ये बात आप स्वयं अपने आप पर लागू करके देखो कि आप अगर कोई नंबर आपसे पूछता होगा कि आपके नंबर कितने हैं, तो आप उसे 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा ही बताते होगे और 3 से 4 नंबर कम ही बताओगे। आपको अगर भले ज्यादा होगे ना, तो आपकी जो कट ऑफ गई होगी, आपकी कैटेगरी की जो कट ऑफ लगी उसमें आप 3 से 4 नंबर ऐड करके बताओगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी हर एक कैटेगरी की कट ऑफ में फर्क देखने को मिला। किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में तुम जोड़ करके चलो कि इसमें 7 बढ़ जाएगी, इसमें 5 बढ़ जाएगी, इसमें 6 बढ़ जाएगी, तो सब में अलग अलग अंतर है, वो आपको देखने को मिलने वाला। इतना तो आप मान करके चलो कि हर एक कैटेगरी में आपको 6 से 7 नंबर की कट ऑफ है वो 100% बढ़ेगी। ठीक है, अब कितनी बढ़ेगी और लड़कियों की कितनी बढ़ेगी वो भी आप लोग जान। लड़कियों की कम से कम आप अपनी कैटेगरी में 3 से 4 नंबर प्लस करके ही सोचो। एक एक पॉइंट पर बहुत सारी लड़कियां फेल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों को नॉर्मलेशन के साथ है उनका सिलेक्शन, काफी लड़कियों के नंबर अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़कियों के नंबर अच्छे, लड़कियों के भी नंबर अच्छे हो और वो भी मेहनत करके पहुंची हैं। ठीक है, और बहुत सारी लड़कियों के नंबर अच्छे होने के बावजूद भी वो रनिंग में फेल हो गई। आपके नंबर कितने बनाए हो? जो लोग सोच रहे हैं कि सेकंड कट ऑफ लग जाएगी, तो सेकंड कट ऑफ की उम्मीद है वो ना के बराबर, इतना आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद है, जरूर आई होगी। तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।